भोपाल से खबर, जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी की तेज कर दी है। चुनावी तैयारी को लेकर बीजेपी की आज बैठक। सीधी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा सीट पर मंथन होगा। कई सीटों के उम्मीदवारों सीएम की चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। चुनाव तारीखें घोषित होने के बाद आज पहली बैठक है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। आज जहां चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और इसी कड़ी में चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी की आज बैठक होगी। बता दें कि सीधी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा सीट पर मंथन किया जाएगा। कई सीटों के उम्मीदवारों सीएम की चर्चा होगी और इस दौरान तमाम रणनीतियों पर मंथन होगा, चर्चा की जाएगी और लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम बिंदुओं पर चर्चा इस दौरान पार्टी की होगी। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां सीधी, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर मंथन किया जाएगा। कई सीटों के उम्मीदवारों को और सीएम के बीच में चर्चा होगी। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी के चलते चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी की आज बैठक होने जा रही है। सीधी, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा सीट पर मंथन इस दौरान किया जाएगा। यह अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी सक्रिय मोड में आ गई है और इसी कड़ी में आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए भोपाल से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुज जी, आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पार्टी भी अब रणनीति में जुटी हुई है। फिलहाल आज की बैठक किस तरीके से रहेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी की आज लोकसभा को लेकर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पहली बड़ी बैठक है। और आज की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने जो तारीखें घोषित की है वो 4 चरणों में चुनाव होना है। 2019 में भी मध्य प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 4 चरणों में हुआ था। इस बार भी चुनाव 4 चरणों में होना है, जिसमें पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को और चौथा चरण 13 मई को होना है। तो पहले जो चरण है 19 अप्रैल को जो पहला चरण मध्य प्रदेश की लोकसभा की 29 सीटों के लिए होगा, उसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा की सीटों पे वोटिंग होगी और इसी को लेके आज बैठक है। और बैठक में सबसे महत्वपूर्ण सीट छिंदवाड़ा सीट पे आज चर्चा होगी और बैठक में प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, तमाम पदाधिकारी संगठन के लोग मौजूद रहेंगे। और आज की बैठक में छिंदवाड़ा सीट पर प्रमुख चर्चा होगी। हालांकि अभी तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 29 में से केवल 10 सीटों पे लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 29 की 29 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। छिंदवाड़ा सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज़ादी के बाद से अभी तक केवल 1 या 2 मौकों को छोड़ दिया जाए तो छिंदवाड़ा सीट पे कांग्रेस का ही कब्जा रहा है लोकसभा सीट पे। और इस वक्त वहां से नकुल नाथ कांग्रेस के सांसद हैं और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने बंटी साहू को उतारा है। तो आज बंटी साहू भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बैठक में भोपाल में शामिल होंगे। इसके अलावा मंडला, बालाघाट सीट से भी उम्मीदवारों को बुलाया गया, वहाँ के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया, जिससे कि ग्राउंड रियलिटी अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो अभियान चला रही है, 64,000 बूथों से ज़्यादा पे अभियान है, उस पर भी पूरी निकल के आए कि अभी तक क्या कामकाज हुआ। तो आज की बैठक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बैठक आज की है। साथ ही आज इस तरीके से चुनाव अब नजदीक भी है, तो क्या कुछ अब विपक्ष को लेकर भी रणनीति यहाँ पर बैठक में देखने को मिल सकती है? क्योंकि कांग्रेस भी अभी पूरे जो कहें कि आपने जिक्र भी किया कि सभी उम्मीदवारों के चेहरे अभी सामने नहीं आए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का मंथन भी लगातार चल रहा है। तो इससे लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है अगर कोई भी उम्मीदवार हो, या फिर उसको लेकर, क्योंकि लगातार माइक्रो लेवल पर मंथन तो बीजेपी में चल रहा है। जी बिल्कुल, बड़े स्तर पर मंथन चल रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस की सूची की बात करें, मध्य प्रदेश की दूसरी सूची, आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक दिल्ली में होने वाली थी, वो कैंसिल हो गई। अब ये बैठक कल होगी। तो इस बैठक पे भी
पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की रणनीति पे, खासकर मध्य प्रदेश की रणनीति पे पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों के लिए 7 क्लस्टर बनाए गए और आज 19 अप्रैल को जो पहले चरण में मतदान होना है और जिनमें मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा आदि, जबलपुर आदि सीटें शामिल हैं, तो उसमें प्रभारी बनाए गए क्लस्टर के। और आज जो बैठक होने वाली है उसमें जो छिंदवाड़ा सीट है जो महत्वपूर्ण, जिस पर मुकाबला है, और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस का दावा है कि आज वो इस बार छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के हाथ से निकाल लेंगे, यानी जीत लेंगे। तो उसके प्रभारी, क्लस्टर प्रभारी बनाएंगे प्रहलाद पटेल, जो केंद्रीय मंत्री हैं और काफी सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो आज की बैठक में ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रहलाद पटेल भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री और संगठन के तमाम पदाधिकारी आज जो बैठक लेंगे उनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इस पे मुख्य चर्चा होगी, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण में मध्य प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है वो इन्हीं सीटों पे होनी है। और इसके बाद लगातार इस तरह की बैठकें होंगी, 4 दौर की बैठकें हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। और देखा जाए तो 19 अप्रैल को 6 सीटों पे मध्य प्रदेश में मतदान है, 26 अप्रैल को 7 सीटों पे मतदान है और 7 मई और 13 मई को 8 लोकसभा सीटों पे मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान कंप्लीट होगा। तो आज की पहली बैठक है और आगामी आने वाले दिनों में भी इस तरह की बैठकों का दौर मध्य प्रदेश भाजपा की यूनिट में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर आगामी समय में बैठकों का दौर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से छिंदवाड़ा का आपने जिक्र किया, साथ ही लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि छिंदवाड़ा इस बार काफ़ी आश्वस्त भी नजर आ रही है कि छिंदवाड़ा भी अब भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में होगी। लेकिन क्या कुछ उसका मुख्य आधार बताया जा रहा है? क्योंकि इससे पहले हमने वो घटनाक्रम भी देखा जब नकुलनाथ कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की कवायद शुरू हुई थी। हालांकि उस पर सब पूरी तरह से विराम लग गया है, लेकिन कोई बड़ा आधार बताया जा रहा है जिसके चलते बीजेपी इस बार छिंदवाड़ा में भी कब्जा कर ले? देखिए, छिंदवाड़ा से नागपुर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस का गढ़ है, उसकी दूरी कुछ ही किलोमीटर की है। और जहां तक बात करें तो इस बार आरएसएस भी चाहता है कि छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस से जीती जाए और कांग्रेस को वहां बुरी तरह से हराया जाए। इसके लिए ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन, तमाम पदाधिकारी और इसके अलावा आरएसएस ने भी विशेष रूप से तैयारी की कि किस तरह नकुलनाथ और छिंदवाड़ा के जो राजा कहे जाने वाले कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा से ढाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने माइक्रो लेवल पे जो अपनी तैयारी शुरू की है, वो वैसे तो प्रदेश की 29 सीटों के लिए की है, लेकिन छिंदवाड़ा सीट पे प्रमुख रूप से पार्टी ध्यान दे रही है, पार्टी का संगठन ध्यान दे रहा है, पार्टी के संगठन से जुड़े लोग ध्यान दे रहे हैं। और इस बार ऐसी पूरी उम्मीद की जा रही है कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ और कमलनाथ के दबदबे को खत्म किया जाएगा। और इसके लिए न केवल भारतीय जनता पार्टी, बाकी उसके तमाम संगठन भी जुड़े हुए हैं और दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व मंथन भी हो रहा है और यही वजह है कि बीजेपी भी दावा कर रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।